आपको इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला को समझाया जाएगा। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सामान्य हिंदी। वर्णों की संख्या 52, स्वरों की संख्या है 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, अयोगवाह 2। व्यंजनों की संख्या है कुल 33। इस वीडियो में तालव्य या तालु, मूर्धन्य या मूर्धा, दंत या दंत्य, होष्ट या होष्ट्य, कंठ या कंठोष्ठ आदि शब्द आएंगे, जिनका मतलब वर्ण बोलते समय जीभ का मुंह के अलग अलग हिस्सों से स्पर्श होना है। तालव्य। तालव्य या तालु, यह मुंह के अंदर का ऊपरी पिछला भाग होता है। मूर्धन्य या मूर्धा, यह मुंह के अंदर का भीतरी ऊपरी भाग होता है। दंत्य, ऊपरी दांतों का भाग होता है। जब हम अक्षर बोलते हैं तो जीभ इन्हीं अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है। अक्षर बोलते समय जिस हिस्से को जीभ स्पर्श करती है वो उसी नाम से जाना जाता है। दंत्य स। जब वर्ण स का उच्चारण करते हैं तब जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत्य स कहते हैं। तालव्य श। जब श का उच्चारण करते हैं तब जीभ तालु का स्पर्श करती है और इस श को तालव्य श कहते हैं। मूर्धन्य श। जब श का उच्चारण करते हैं उस समय जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है और इसे मूर्धन्य श कहते हैं। श, तालव्य या तालु, श, मूर्धा या मूर्धन्य, श, दंत्य। आपको इन तीनों को याद करना होगा। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर 11। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर है 13। अगर हम अंग अहा जो अयोग वहा है इन्हें स्वरों में रखते हैं तो कुल संख्या 13 हो जाती है। कुछ विद्वान अंग और अहा को भी स्वर मानते हैं। अगर इन दोनों को स्वरों में रखते हैं तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। पेपर में प्रश्न के दिए गए उत्तर में अगर 11 न होकर 13 हो तो 13 उत्तर सही होगा। अगर पेपर में दिए गए प्रश्न के उत्तर में 11 और 13 दोनों दे रखे हैं तो सही उत्तर 11 होगा। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। अंग और आहा को अयोगवाह कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। जैसे प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि में हम अक्षरात्मक शैली को यूज करते हैं, इसलिए हम वर्णों को अक्षर बोल देते हैं। आपके सामने ये व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं?
जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस ए बराबर क, ख प्लस ए बराबर ख, ग प्लस ए बराबर ग। इसी प्रकार इन सभी में स्वर जुड़ा हुआ है। वर्णों का वर्गीकरण। वर्गों की संख्या 5 है। नंबर 1 क वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, नंबर 3 ट वर्ग, नंबर 4 त वर्ग, नंबर 5 प वर्ग। क वर्ग के सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के सभी वर्ण तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग के सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं। प वर्ग के सभी वर्ण होठ से बोले जाते हैं। आपको ये सभी लाइनवार याद करने होंगे। उच्चारण स्थान। नंबर 1 कंठ क वर्ग है, ए, आ तथा विसर्ग। नंबर 2 तालु च वर्ग य, श, ई। नंबर 3 मूर्धा ट वर्ग र, श, री। नंबर 4 दंत त वर्ग ल, स। नंबर 5 होष्ठ ट वर्ग उ, ऊ। ये सभी भी आपको याद करने होंगे। हास्य स्वर है ए, ई, उ, री। मूल स्वर है ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आगत स्वर है ओ। अग्र स्वर है ई, ए। मध्य स्वर है ए। पार्श्व स्वर है आ, उ, ओ, औ, ओ। हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये 4 हैं ए, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर। हास्य स्वरों से दुगने समय में बोले जाने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आगत स्वर। आगत स्वर में स्वर होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे ओ। अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र या अगला भाग काम करता है इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जैसे ई, ए। मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य यानी बीच का भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए। हिंदी में ए स्वर केंद्रीय स्वर है। पार्श्व स्वर आ, उ, ओ, औ, ओ। ये पार्श्व स्वर हैं। इनका उच्चारण करते समय जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। पलुत स्वर। पलुत स्वर में स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है। पलुत स्वरों का इस्तेमाल किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे राम, ओम आदि। पलुत स्वरों का प्रयोग सदा किसी को पुकारने, रोने, जोर से गाने या नाटक संवाद में किया जाता है। पलुत स्वर लेखन में नहीं होते बल्कि किसी को पुकारने के काम आते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे। उष्म व्यंजन श, श, से, है। संयुक्त व्यंजन स, त्रे, गे, श्रे। उत्सिप्त व्यंजन ड, ढ। अयोगवाह व्यंजन अंग, अहा। अंत्यस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच के स्थान से होता है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये, रे, ले, वे वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस की प्रबलता रहती है। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं: श, श, से, है। उत्सिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या मुंह का कोई हिस्सा अचानक सिकोड़कर किसी दूसरी जगह जोर से फेंका जाए उन्हें उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ के उच्चारण में ऐसा होता है। इन्हें दीव स्पर्श या दीवगुण या तड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। अयोग भाव वर्ण, अयोग भाव वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजन में। ये वर्ण स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ और अह अयोग वहा है। अयोग वहा बिना किसी मेल या योग के ही अर्थ वहन करते हैं। इनके उच्चारण के पहले स्वर आता है, इसलिए इन्हें अ आदि स्वरों के साथ संयुक्त करके ही लिखा जाता है। अयोग वहा वर्णों में स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। इन सभी व्यंजनों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है? ध्वनि, वर्ण का जो मौखिक रूप होता है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्णों को ही हम लिपि चिन्ह बोलते हैं। सरल भाषा में समझे तो जब हम वर्ण को बोल रहे हैं तो वो ध्वनि होगी और जब लिख रहे हैं तो वो वर्ण या अक्षर होगा। प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या चार होती है। नासिका व्यंजन ड, य, ण, न, म तथा अनुस्वर। कंठ तालु ए, कंठोष्ठ ओ, औ। दंतोष्ठ्य व, वत्सरीय व्यंजन से, रे, ले। स्वर यंत्रीय व्यंजन है। लुंठित व्यंजन रे। पार्श्विक व्यंजन ले। अर्धस्वर ये वे। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फे, श, श, से। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड, ढ, ज, ये, रे, ले, वे, है एवं सभी स्वर सघोष हैं। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में नाद की जगह केवल सांस का इस्तेमाल होता है। देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होता है और नाद का प्रयोग होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। इन्हें घोष वर्ण भी कहा जाता है। अल्पप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंत्यस्थ वर्ण। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। अल्पप्राण वर्ण, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या 20 होती है। ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। महाप्राण वर्ण, वर्णमाला के वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ज्यादा मात्रा में सांस का प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ध, फ, भ। संवर्त स्वर ई, ई,
ऊ ऊ अर्धसंवर्त, ए ओ विवर्त, आ अर्धविवर्त, ए ए औ ओ। संवर्त स्वर, संवर्त स्वर में स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है। अर्ध संवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह संवर्त से आधा खुला रहता है उन्हें अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं। ये स्वर बिना किसी अवरोध और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। विवर्त स्वर, विवर्त स्वर या निम्न स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिनमें जीवा को मुंह से जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ ऐसा एक स्वर है। अर्धविवर्त स्वर, ये स्वर ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में जीवा विवर्त स्वर और मध्य स्वर के बीच की जगह स्थित होती है। साधारण भाषा में इन्हें बोलते समय मुंह विवर्त से आधा खुलता है। हिंदी वर्णमाला प्रश्न और उत्तर सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए से श है, बी ते थे दे धे, सी टे ठे डे ढे, डी चे छे जे झे। सही आंसर है इसका ए, श है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ए अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण, डी महाप्राण। सही आंसर है इसका ए अघोष। प्रश्न नंबर 3, ये रे ले वे व्यंजनों को क्या कहते हैं? ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से होस्ट ध्वनि नहीं है। ए च में, बी पै में, सी भै में, डी मै में। सही आंसर है इसका ए च में। हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? ए च छ ज झ, बी त थ ब भ, सी त थ द ध, डी ट ठ ड ढ। सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 6, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ए ख, बी ध, सी थ, डी त।
सही आंसर है इसका डी, तय। प्रश्न नंबर 7, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनि है। ए मैं, बी द, सी थ, डी है। सही आंसर है इसका सी है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण होष्टय, व्यंजन ध्वनि है। ए भय, बी बै, सी थ, डी है। सही आंसर है इसका ए भय। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है। ए आ, बी औ, सी ई, डी ए। सही आंसर है इसका सी ई। प्रश्न नंबर 10, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है। ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी प फ ब भ, डी त थ द ध। सही आंसर है इसका बी, ट ठ ड ढ। प्रश्न नंबर 11, हिंदी की ब ध्वनि है। ए दंत्य ध्वनि, बी ओष्ठ्य ध्वनि, सी वात्सर्य ध्वनि, डी तालव्य ध्वनि। सही आंसर है इसका बी, ओष्ठ्य ध्वनि। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है। ए कै, बी छ, सी त, डी पे। सही आंसर है इसका सी त। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है। ए आ, बी औ, सी ई, डी ए। सही आंसर है इसका सी ई। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य ध्वनि है। ए थ, बी फ, सी मैं, डी वे। सही आंसर है इसका डी वे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है। ए च छ ज झ, बी प फ ब भ, सी ट ठ ड ढ, डी त थ द ध। सही आंसर है इसका सी ट ठ ड ढ। प्रश्न नंबर 16, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य,
डी ओष्ठ्य। सही आंसर है इसका बी, तालव्य। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ए श, बी ल, सी झ, डी य। सही आंसर है इसका बी, ल। प्रश्न नंबर 18, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक, बी उत्सित, सी परकंपित, डी संघर्षहीन। सही आंसर है इसका ए पार्श्विक। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चर्य स्वर है? ए आ, बी बै, सी जै, डी दै। सही आंसर है इसका ए आ। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ए तै, बी नै, सी दै, डी कै। सही आंसर है इसका डी कै। प्रश्न नंबर 21, श वर्ण किसके योग से बनता है? ए कै प्लस श, बी कै प्लस छ, सी कै प्लस छ, डी कै प्लस छ। सही आंसर है इसका ए कै प्लस छ। प्रश्न नंबर 22, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ए दीर्घ, बी प्लुत, सी हास, डी तीनों। सही आंसर है इसका डी तीनों। प्रश्न नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 52, सी 54, डी 55। सही आंसर है इसका बी 52। प्रश्न नंबर 24, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सही आंसर है इसका डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न नंबर 25, हिंदी की शह ध्वनि कैसी है? ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य, डी ओष्ठ्य। सही आंसर है इसका बी तालव्य। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ए कै ख, बी च ज, सी य र,
डी कैणे। सही आंसर है इसका ए, कैक है। प्रश्न नंबर 27। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए कंठोष्ठ्य, बी दंतोष्ठ्य, सी तालव्य, डी मूर्धन्य। सही आंसर है इसका ए, कंठोष्ठ्य। प्रश्न नंबर 28। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? ए य, बी पे, सी रे, डी ले। सही आंसर है इसका ए, य। प्रश्न नंबर 29। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ए पहला दूसरा, बी दूसरा चौथा, सी दूसरा तीसरा, डी पहला चौथा। सही आंसर है इसका बी, दूसरा चौथा। प्रश्न नंबर 30। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि, डी वाक्य। सही आंसर है इसका सी, ध्वनि। प्रश्न नंबर 31। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ए ख, बी त, सी च, डी फ। सही आंसर है इसका सी, च। प्रश्न नंबर 32। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए क, बी क, सी च, डी य। सही आंसर है इसका डी, य। प्रश्न नंबर 33। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? ए कैक है, बी चेज, सी यर, डी कैण। सही आंसर है इसका ए, कैक है। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। सही आंसर है इसका सी, ड ढ। प्रश्न नंबर 35। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ए ए आ, बी कै गे, सी है धे, डी है भे। सही आंसर है इसका बी, कै गे। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ए ख गे, बी उ ऊ, सी ए औ, डी श श।
सही आंसर है इसका ए है गे। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ए ख, बी च, सी मैं, डी छ। सही आंसर है इसका सी मैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ए श, बी य, सी ग, डी ज। सही आंसर है इसका बी य। प्रश्न नंबर 39, ए ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिकीय, बी होष्टीय, सी मूर्धन्य, डी कांठ्य तालव्य। सही आंसर है इसका डी कांठ्य तालव्य। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ए ल, बी कृ, सी श्री, डी ई। सही आंसर है इसका सी श्री। प्रश्न नंबर 41, श श श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए परकंपी व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी स्पर्शी व्यंजन, डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। सही आंसर है इसका डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। प्रश्न नंबर 42, क ग ज फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। सही आंसर है इसका बी अरबी फारसी की। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? ए प, बी ट, सी द, डी फ। सही आंसर है सी द। प्रश्न नंबर 43, वोविल को हिंदी में क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी व्यंजन, सी स्वर, डी संवर्त। सही आंसर है इसका सी स्वर। प्रश्न नंबर 44, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वर, बी अयोगवाह, सी अंत्यस्थ, डी आक्रांत। सही आंसर है इसका डी अकारांत। प्रश्न नंबर 45, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। सही आंसर है इसका सी 52।
प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में होष्टीय ध्वनि कौन सी है? ए ल, बी से, सी रे, डी फे। सही आंसर है इसका डी फे। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ए उ, बी खे, सी रे, डी ये। सही आंसर है इसका डी ये। प्रश्न नंबर 48, कौन स्वर नहीं है? ए, बी उ, सी ए, डी बे। सही आंसर है इसका डी बे। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा क वर्ग का नहीं है? ए ठे, डी ढे, सी ढे, डी घे। सही आंसर है इसका डी घे। प्रश्न नंबर 50, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सही आंसर है इसका बी 11। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए, बी उ, सी ए, डी जे। सही आंसर है इसका डी जे। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सी ध्वनि होष्टीय नहीं है? ए पे, बी बे, सी में, डी ते। सही आंसर है इसका डी ते। प्रश्न नंबर 53, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, बी ले, सी के, डी ते। सही आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? ए गे, बी ये, सी शे, डी के। आंसर है इसका बी ये। प्रश्न नंबर 55, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए दंत, बी मुर्दा, सी तालु, डी कंठ ओष्ठ। सही आंसर है इसका डी कंठ ओष्ठ। प्रश्न नंबर 56, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ओष्ठ, बी मुर्दा, सी तालु, डी कंठ।
सही आंसर है इसका सी, तालु। प्रश्न नंबर 57, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 32, बी 33, सी 34, डी 35। सही आंसर है इसका बी, 33। प्रश्न नंबर 58, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। सही आंसर है इसका डी, वर्ण। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? ए पुणे, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। सही आंसर है इसका सी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 60, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए कै, बी छ, सी त्रै, डी ज्ञ। सही आंसर है इसका ए, कै। प्रश्न नंबर 61, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। सही आंसर है इसका ए, मूल स्वर। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए बै, बी जय, सी है, डी से। सही आंसर है इसका डी से। प्रश्न नंबर 63, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्ध, बी कंठ, सी तालु, डी दंत्य। सही आंसर है इसका बी, कंठ। प्रश्न नंबर 64, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ए जय य, बी जय य, सी जय ध, डी जय य। सही आंसर है इसका जय य। प्रश्न नंबर 65, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ए मैं, बी बै, सी ऊ, डी आ। सही आंसर है इसका डी, आ। प्रश्न नंबर 66, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ए कै ख ग, बी जय जय य, सी तै थ न, डी कै ठ ण।
सही आंसर है इसका बी, चे, जे, ये। प्रश्न नंबर 67, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। ए रंग, बी आकाश, सी जाति, डी अक्षर। सही आंसर है इसका बी, आकाश। प्रश्न नंबर 68, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ए रे, बी ते, सी ए, डी गे। सही आंसर है इसका बी, ते। प्रश्न नंबर 69, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। ए स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। सही आंसर है इसका बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। प्रश्न नंबर 70, किस शब्द में री स्वर नहीं है। ए कृपा, बी कृष्णा, सी दृष्टि, डी रिवाज। सही आंसर है इसका डी, रिवाज। प्रश्न नंबर 71, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम निम्न में से क्या है। सही आंसर है इसका डी, संतान, सकल, सक्षम, सचल। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से दंतव्यय वर्ण कौन सा है। ए ये, बी चे, सी ते, डी ऊ। सही आंसर है इसका सी, ते। प्रश्न नंबर 73, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए मुर्दा, बी तालु, सी कंठ, डी दंत। सही आंसर है इसका सी, कंठ। प्रश्न नंबर 74, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। ए थे, बी के, सी वे, डी चे। सही आंसर है इसका ए है। प्रश्न नंबर 75, हिंदी शब्दकोश में अंग व आ किस वर्ण के साथ आता है। ए औ, बी ए, सी आ, डी आ। सही आंसर है इसका बी, ए। प्रश्न नंबर 76,
श वर्ण किसके योग से बनता है? सही आंसर है इसका ए, कै प्लस श। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ए कारखाना, बी कलरव, सी अमिताभ, डी चहचाना। आंसर है इसका बी कलरव। प्रश्न नंबर 78, क वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? ए कंठ्य, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी दंत्य। सही आंसर है इसका बी मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? ए यह, बी है, सी रे, डी वे। सही आंसर है इसका बी है। प्रश्न नंबर 80, अघोष वर्ण कौन सा है? ए बी जय, सी है, डी से। सही आंसर है इसका डी से। प्रश्न नंबर 81, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ए विसर्ग लगाकर, बी खड़ी चौपाई को हटाकर, सी दो खड़ी पाई लगाकर, डी दो स्वर लगाकर। सही आंसर है इसका बी खड़ी चौपाई को हटाकर। प्रश्न नंबर 82, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ए अधः, बी निष्प्रह, सी द्वित्व, डी थोड़ा सा। सही आंसर है इसका बी निष्प्रह। प्रश्न नंबर 83, तालव्य व्यंजन कौन सा है? सही आंसर है इसका बी चे छे जे झे। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन नहीं है? ए रे, बी से, सी ले, डी डे। सही आंसर है इसका बी से। प्रश्न नंबर 85, किस शब्द में री स्वर नहीं है? सही आंसर है इसका डी आज।